हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल खन्ना, कंसल्टेंट शोल्डर एंड नी सर्जन पारस हेल्थ उदयपुर। आज हम बात करेंगे हमारी शोल्डर सीरीज़ के पहले वीडियो, जिसमें हम शोल्डर की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। शोल्डर जॉइंट को हम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट के नाम से जानते हैं। ये दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस जो कि स्कैपुला की ग्लिनॉइड सरफेस और हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच का आर्टिकुलेशन है, जो हाइलिन कार्टिलेज द्वारा ऊपर से ढका होता है। शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और इस वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल जॉइंट है बॉडी का। रेशियो बिटवीन हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनॉइड का सरफेस बहुत ही अलग तरह से यहाँ होता है, जहाँ हेड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ग्लिनॉइड होता है या इन द रेशियो ऑफ 4:1 होता है। इसलिए ये हमें रेंज तो मैक्सिमम देता है, लेकिन ये सबसे वन ऑफ द प्रमुख अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल जॉइंट में से एक है। इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो एक फाइब्रोकार्टिलेज की रिम होती है ग्लिनॉइड के चारों तरफ, जिसे हम ग्लिनॉइड लेब्रम बोलते हैं, वो इसे एक डेप्थ प्रदान करती है ताकि शोल्डर का मैक्सिमम मूवमेंट हम अचीव कर सकें और उसकी स्टेबिलिटी को भी साथ साथ मेंटेन कर सकें। शोल्डर की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो उसके आसपास की मांसपेशियों और ख़ास करके उसके जो लिगामेंट्स हैं, उनका एक डेफिनेटिव रोल होता है। शोल्डर के आसपास 4 मेन लिगामेंट्स होते हैं। पहला है ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, जो कि ग्लिनॉइड और ह्यूमरस के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है, जो दोनों के बीच में हमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल। इसके साथ साथ एक लिगामेंट जिसे हम कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट बोलते हैं, जो कि कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में होता है। तीसरा जो प्रमुख लिगामेंट है वो है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जो कि कोरेकोइड और एक्रोमियन के बीच में प्रेजेंट रहता है और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। अगर हम शोल्डर की बात करें तो उसमें 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो हमारे जॉइंट को एक लुब्रिकेशन प्रदान करते हैं, एज वेल एज जो हमारे प्रमुख टेंडन्स हैं जिसकी सहायता से हमारे शोल्डर का मूवमेंट होता है, उन्हें एक लुब्रिकेशन देते हैं, उन्हें एक सपोर्ट देते हैं, उन्हें एक स्मूथनेस देते हैं, जिन्हें हम बर्सास बोलते हैं। शोल्डर जॉइंट में क्लासिकली 2 बर्सास होते हैं। एक होता है सब एक्रोमियल बर्सा, जो कि सब एक्रोमियल स्पेस मतलब एक्रोमियन और ह्यूमरस के बीच की जगह पे रहता है और एक कुशनिंग प्रदान करता है सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स को। और सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं सबस्कैपुलरिस बर्सा, जो कि सबस्कैपुलरिस मसल को एक कुशनिंग प्रदान करता है। शोल्डर जॉइंट की हम बात करें तो हमें प्रमुखतया 6 मूवमेंट या उनके कॉम्बिनेशंस हमें मिलते हैं। एक है एक्सटेंशन, मतलब कंधे का पीछे की तरफ जाना। दूसरा है फॉरवर्ड फ्लेक्शन, मतलब कंधे का आगे की तरफ बढ़ना। तीसरा अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज एबडक्शन, जो साइडवर्ड्स मूवमेंट है। टूवर्ड्स द मिड लाइन इज एडक्शन, जो कि शरीर के पास आ रहा है। बाहर की तरफ कंधे का मूवमेंट करना, जिसे हम एक्सटर्नल रोटेशन, और अंदर की तरफ के मूवमेंट को हम इंटरनल रोटेशन कहते हैं। ये मूवमेंट्स जब एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होते हैं तो वो हमें एक 360 डिग्री मूवमेंट अलाइनमेंट में मदद करता है, जिसे हम सर्कुमडक्शन मूवमेंट कहते हैं। अगर हम वास्कुलरिटी की बात करें तो शोल्डर जॉइंट की सबसे प्रमुख वास्कुलरिटी होती है सर्कुमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी द्वारा, जो कि एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। और हम अगर नर्वस सप्लाई की बात करें और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करें, सो प्रमुखतया 2 मसल, वन इज एक्सिलरी मसल जो डेल्टॉइड और एब्डक्टल मसल को सपोर्ट करती है, और दूसरी है सुप्रास्कैपुलर नर्व, जो कि प्रमुखतया शोल्डर के रोटेटर कफ को सप्लाई करती है। सो दोस्तों, ये रहा हमारा एक शोल्डर की ब्रीफ एनाटॉमी। नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे संबंधित जो प्रॉब्लम शोल्डर में आती हैं उनके ट्रीटमेंट एज वेल एज उन पर्टिकुलर बीमारियों को डिटेल्स में समझेंगे। थैंक यू।